35 साल से मेरे पास प्लाट खाली पड़ा है। न्याय विभाग के जजों के 30 प्लाट है न्याय नगर कॉलोनी और सबकी उम्र 80-90 साल के आसपास आ गई है। अब क्या मरने के बाद में स्कीम फ्री करेंगे, कब करेंगे? जिंदे रहते हो तो कर दो। विकास प्राधिकरण बार बार केवल ये बता रहा है कि अगली मीटिंग में रखेंगे प्रस्ताव, अगली मीटिंग में रखेंगे प्रस्ताव। आईडीए ने ये जबरदस्त जो है हमसे सबसे 11-12 कॉलोनी वालों से पैसे लिए 5 करोड़ 80 लाख इस बात के MR10 बनाने के, और हर बार टरकाते रहते हैं कि ये बोर्ड मीटिंग में रखेंगे, अगली बोर्ड मीटिंग में रखेंगे। अपनी दादागिरी लगा रहा है ये आईडीए। कि हम लोगों का कसूर क्या है? हम लोग लीगल पे चल रहे हैं। आज 93 का प्लाट है हमारा, उस सब मिलाकर 6000 प्लाट मेंबर हैं। उनकी आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? 12 साल का वनवास राम उनका खत्म हुआ, पांडवों का 14 साल का वनवास रामचंद्र जी का हुआ, हमारा वनवास कब खत्म? हम लोग सब न्याय नगर के हैं, वहाँ पर हमारे लोग का प्लाट है, परंतु क्या है कि हम बहुत सालों से परेशान हैं। हम लोगों को फ़ोन भी आ रहे हैं भूमाफियाओं द्वारा कि आप इतने पैसे दे के अपना प्लाट छोड़ दो। अपने पैसे 30,000 रुपये जो पर हेड देना थे पर प्लाट वो दे दिए हैं। बस हमें अपने पक्ष में निर्णय चाहिए। मेरा प्लॉट कुछ विहार में है और मेरे पापा जी ने ये प्लॉट लिया था और अब मैं आ गई और अब मेरे को लग रहा है मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। ये आईडीए वाले और कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब सब लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? हमारे मरने के बाद हमें वो चीज़ मिलेगी तो क्या है ये बताइए आप लोग। स्कीम नंबर 171 के डी नोटिफिकेशन पर लटकी तलवार, बिफरे पीड़ित। पहले आईडीए पहुंचे, फिर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे प्रदर्शन करने। संभागायुक्त कार्यालय में आज हुई संचालक मंडल की बैठक, बाहर हुआ प्रदर्शन। डी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में लेट लतीफी और नई अटकलों और आदेशों पर संयम खो रहे रहवासी। 5 करोड़ 84 लाख की डेवलपमेंट राशि भी ले चुका है आईडीए। अब एक बार फिर अधिकारों का हवाला देकर डी नोटिफिकेशन अटकाने की है अटकलें। संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे स्कीम नंबर 171 के अधीन कॉलोनियों के पीड़ित, आईडीए और जिम्मेदारों पर जमकर बरसे। आईडीए हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज 35 साल से मेरे पास प्लाट खाली पड़ा है और आईडी की स्कीम लगी हुई है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 30 साल से हम जजों के 30 प्लाट है वहाँ पर, न्याय विभाग के जजों के 30 प्लाट है न्याय नगर कॉलोनी में। सभी दुखी हैं और सबकी उम्र 80-90 साल के आसपास आ गई है। अब क्या मरने के बाद में स्कीम फ्री करेंगे, कब करेंगे? जिंदे रहते हो तो कर दो कम से कम। जो डिमांड थी वो डिमांड भी आप लोगों ने पूरी? हाँ, डिमांड ये है कि हमारी ये जल्दी से फ्री कर दो तो हम फ्री हो जाएँ। बस पैसे जमा हो गए पूरी, आईडीए ने बोला आईडीए फ्री कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। स्कीम से बाहर कर दो बस, इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट नहीं। बाकी सब बहुत दुखी है जनता, इनके खातिर कुछ तो करो। ज्ञापन इसलिए देने आए थे कि बोर्ड जो है ये विकास प्राधिकरण बार केवल ये बता रहा है कि अगली मीटिंग में रखेंगे प्रस्ताव, अगली मीटिंग में रखेंगे प्रस्ताव, जबकि इस पूरी फॉर्मेलिटी सब पूरी हो चुकी है। आज से कई सालों पहले इसने जब टेक ओवर किया तब हमारे जो कॉलोनाइजर थे कमल चोरड़िया, उन्होंने फेयरवेदर रोड भी बनाया था, ड्रेनेज लाइन भी बनाई थी और इलेक्ट्रिक लाइन भी डाली हुई थी, और इसने टेक ओवर कर लिया कि इसको हम डेवलप करेंगे, और उसने एक पैसा भी नहीं लगाया ना, कुछ भी नहीं करा वहाँ पर 25 साल से। तब कोर्ट गए, सब कोर्ट्स में ये हार गया आईडीए। उसके बाद सब चलता रहा कि क्या किया जाए। क्या शासन ने कह दिया कि भाई इतने साल हो गए, आप नहीं कर रहे हो, आप इनको डेवलपमेंट करने दो। तो उस पर से सबने पैसे जमा कर पूरी कॉलोनी का वेल डेवलप, पूरा डेवलपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन, रोड, ड्रेनेज सब कुछ हो गया है। और आईडीए ने ये ज़बरदस्त जो है हमसे सबसे 11-12 कॉलोनी वालों से पैसे लिए 5 करोड़ 80 लाख इस बात के MR10 बनाने के, जबकि वो MR10 सिंह से 2004 में बना था बाईपास से उज्जैन रोड को जोड़ने के लिए। इस ने वो पैसे लिए, उसके बाद भी कहा था ये पैसा जिस दिन जमा हो जाएगा उसी दिन अपने आप फ्री है, लेकिन फिर भी कोई फ्री नहीं करा है। और हर बार टरकाते रहते हैं कि ये बोर्ड मीटिंग में रखेंगे, अगली बोर्ड मीटिंग में रखेंगे। अरे भाई, मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव कौन रखता है? उसको बुलाना था यहाँ सामने कि भाई तू बताओ तुम क्यों नहीं रख रहे हो। जब कलेक्टर साहब ने कह दिया, पहले ये एक प्लानिंग थी कि सबको व्यक्तिगत दे देंगे NOC, फिर बाद में बताया नहीं व्यक्तिगत नहीं पूरी कॉलोनी को देंगे, वो भी हो गया, सब कुछ फॉर्मेलिटी हो गई। जो अपने विवादास्पद प्लॉट थे उनकी
जो है एडिशनल कलेक्टर साहब ने जांच करी, वो जांच रिपोर्ट भी इनको सौंप दी कि ये अब इसको फ्री किया जाए, लेकिन अपनी दादागिरी लगा रहा है ये आईडीए। मेरा शासन से प्रशासन से एक ही है कि हम लोगों का कसूर क्या है। हम लोग लीगल पे चल रहे हैं। आज 93 का प्लाट है हमारा, उस सब मिलाकर 6000 प्लाट मेंबर हैं। उनके आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? या तो बता तो हमारा फॉल्ट है, तुम सुधारने की कोशिश करें। उन्होंने बोला पहले ये करा 132 लगाई, वो खत्म हुई, 171 लगाई। 171 में जो 2020 में आ गया था कि सारी स्कीम खत्म हो जाएंगी, उसमें खत्म हो सकेगी। उसका जो पैसे मांगे उसमें बिल्कुल टाइम बारिंग कर दी, इस तारीख तक पैसे नहीं भराएंगे तो सारी स्कीम लागू रहेगी, सबका अतिक्रमण तोड़ दिए, तो मकान तोड़ दिए जाएंगे। हमने विदिन सब लोग मिल के 11 सोसाइटी है, इसमें इंडिविजुअल ज़मीन अलग है, सब ने मिल के पूरा 1-1 रुपये भरा, पूरा वो टाइम के टाइम पीरियड भरा। तो कम से कम अब तक तो फ्री करना चाहिए ना। 12 साल का वनवास राम उनका खत्म हुआ, पांडवों का 14 साल का वनवास रामचंद्र जी का हुआ, हमारा वनवास कब खत्म होगा? ये विनती है हमारे से। हम लोग सब न्याय नगर के हैं, वहाँ पर हमारे लोग का प्लाट है, परंतु क्या है कि हम बहुत सालों से परेशान हैं। हम लोगों को फ़ोन भी आ रहे हैं भूमाफियाओं द्वारा कि आप इतने पैसे दे के अपना प्लाट छोड़ दो, पर हम लोग अड़े हुए हैं कि हम क्यों छोड़ें, क्योंकि अभी रेट बढ़ गए हैं। और दूसरा है कि मैडम ने शायद ऐसा बोला है कि आप लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो हम लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम लोग गुंडागिर्दी करने आए हैं। हम शांति से अपनी बात रखने आए हैं, हमें अपना अधिकार मिले। हमने अपने पैसे 30,000 रुपये जो पर हेड देना थे पर प्लाट वो दे दिए हैं, बस हमें अपने पक्ष में निर्णय चाहिए। आ रहे हैं। अब वो मुझे नाम ज़्यादा मालूम नहीं है, परंतु मैंने भी FIR दर्ज करवाई है लोगों के। किनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई? अब मेरे को ज़्यादा नाम याद नहीं आ रहा है, बच्चे हैं उसके पीछे। मेरा प्लॉट पशु विहार में है और मेरे पापा जी ने ये प्लॉट लिया था और अब मैं आ गई और अब मेरे को लग रहा है मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। ये IDA वाले और कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब सब लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार होंगे कि नहीं पता नहीं। 2020 में हम लोगों ने पूरे नियमों के साथ पूरे पैसे 5,85,000 लाख रुपीज़ सब सबमिट कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद हमको यह आश्वासन मिलता है कि हाँ हो रहा है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं। आज भी हम आए हैं, ये चौथी बार है हमारा ज्ञापन देना, लेकिन हर बार यही बोल दिया जाता है कि आप बस आगे की मीटिंग में अभी चर्चा होगी, और आज भी हमको यही बोला गया कि चर्चा होगी। अब वो चर्चा कब तक होगी? हमारे मरने के बाद हमें वो चीज़ मिलेगी तो क्या है ये बताइए आप लोग। हम भी परेशान हैं, आप भी बाल बच्चों वाले हैं, हम भी बाल बच्चों वाले हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आप बस हमारा जल्दी से जल्दी वो फ्री करें।